अचानक फटना, कई स्थान पर वैज्ञानिक कारणों का परिणाम। मौसम में अचानक से आया बदलाव, हवा में लगातार बनी उच्च नमी और बढ़ता वायु प्रदूषण इस वायरस के पनपने के लिए सबसे आदर्श अच्छा माहौल तैयार कर रहे हैं। प्रदूषण के कारण लोगों के फेफड़े पहले से ही संवेदनशील और कमजोर हैं, जिससे H1N1 वायरस को शरीर पर हमला करने में बेहद आसानी होती है। इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो और भीड़भाड़ वाले बाजारों में मास्क ना पहनने की लापरवाही ने दिल्ली को स्वाइन फ्लू का सबसे हॉट स्पॉट बना दिया। आम लोग अक्सर H1N1 को कोविड-19 के बीच भ्रमित करते हैं, लेकिन इन दोनों में बड़ा अंतर है। हालांकि दोनों ही वायरस सांस की बीमारी पैदा करते हैं, लेकिन H1N1 इन्फ्लुएंजा परिवार का सदस्य है, जबकि कोरोना वायरस फैमिली में आता है। H1N1 में मरीज को बहुत ही अचानक से 101 और 104 डिग्री तक तेज बुखार आता है। गले में भयानक खराश होती है, मांसपेशियों में असहनीय दर्द हो जाता है, जबकि कोविड में स्वाद और गंध का जाना एक खास बड़ा प्रमुख लक्षण है। H1N1 में फेफड़ों में कफ जमा होता है, अचानक से सांस फूलती है और बेहद प्राथमिक और जानलेवा लक्षण ये माना जाता है। इसलिए अगर आपको ऐसा लग रहा है तो तत्काल डॉक्टर को दिखाइए, खुद का ज्ञान मत फैलिए। H1N1 की उत्पत्ति का इतिहास जानवर से इंसानों में वायरस के ट्रांसमिशन की एक खौफनाक मिसाल है। मूल रूप से यह वायरस सुअरों में पाया जाता है, पिग में, जहां इसके जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशन हुआ और ये इंसानों को संक्रमित करने में सक्षम हो गया। अब यही वजह है कि इसे आम भाषा में स्वाइन फ्लू कहा जाता है। इंसानों में आने के बाद ये वायरस ने ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की एक ऐसी क्षमता को विकसित कर लिया है, बना लिया है, जो सामान्य मौसमी फ्लू में कई गुना तेज है। एक अकेला H1N1 संक्रमित मरीज बंद कमरे में हवा के जरिए एक साथ दर्जनों लोगों को बीमार कर सकता है। यह वायरस समाज में कुछ खास वर्गों के लिए सीधा डेथ वारंट साबित हो सकता है, जिन्हें मेडिकल भाषा में हाई रिस्क ग्रुप में रखा जाता है। इसमें सबसे पहला नाम 5 साल से कम उम्र के बच्चे, छोटे बच्चे और 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों का है। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं, डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग और किडनी की बीमारी से पीड़ित मरीज इस वायरस का सबसे आसान शिकार बनते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी एस्थमेटिक मरीज को H1N1 का इन्फेक्शन हो जाए तो उसके फेफड़े कुछ ही घंटों में काम करना बंद कर देते हैं और उसे तुरंत वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। आप सोचिए कि अगर कोई बीमार व्यक्ति है, सांस की बीमारी उसे है, और अगर ये हो जाए तो वो क्या करेगा। रोजमर्रा की कुछ छोटी छोटी सी बुरी आदतें हैं आपको H1N1 का शिकार बना सकती हैं। उदाहरण के तौर पर, बिना हाथ धोए चेहरे, नाक, आंखों को बार बार छूना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बिना मास्क के जाना, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, संक्रमित व्यक्ति के बर्तन या फिर टॉवल का इस्तेमाल करना, और 100 गुना तक ये इन्फेक्शन बढ़ा देता है। डॉक्टर चेतावनी दे रहे हैं कि यदि आपके शरीर में 7 प्रमुख लक्षण हैं तो इन्हें भूलकर सामान्य जुकाम समझकर इग्नोर ना करें। 102 डिग्री के ऊपर बुखार, सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी, गले में दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ होना, शरीर और जोड़ों में टूटन यानी कि असहनीय दर्द होना, और अचानक से ठंड लगकर थकावट महसूस होना, उल्टी आना। समझ गए आप? अगर ये है तो तत्काल डॉक्टर के पास जाइए कि आपको H1N1 हो सकता है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। इसलिए समझिए.com में आपको मैं समझाना चाहता था। नमस्कार।